हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 29 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत और रूसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 का कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो इसका प्रारंभ जो है भारत में चेन्नई में हुआ है। और इंद्र अभ्यास किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और रूस के मध्य होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। और इस बार किस क्रम का हुआ था, ये अभी तक 14 बार हो चुका है, इस बार 14वां इसका क्रम है। और ये 2 चरणों में होने वाला है, जिसका पहला चरण जो है शुरू हो चुका है चेन्नई में, और दूसरा चरण कहाँ पे शुरू होगा, तो दूसरा चरण जो है पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में शुरू होगा। और यहाँ से हमारे यहाँ मतलब भारत की तरफ से कौन कौन से जहाज़ गए हैं, तो इसमें शामिल होंगे जहाज़ राडा, कूथर जहाज़ जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। और अभी प्रचंड प्रहार अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यास हुआ है, जो कि तीनों सेनाओं के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, प्रचंड अभ्यास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार इंडिया मतलब एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने जीता है। तो हुरुन ग्लोबल लिस्ट जारी की गई है एशिया की, जिसमें पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे शंघाई है, और दूसरे स्थान पर बीजिंग है, और तीसरे स्थान पे भारत का मुंबई शहर आया है। और ये मुंबई विश्व स्तर पे किस नंबर पे अरबपतियों में, तो ये 5वें नंबर पर विश्व स्तर पर है। और देखेंगे कि अभी जो इसके पहले विश्व की जो रिच लिस्ट जारी हुई थी, उसमें कौन टॉप पे है। तो विश्व में सबसे अमीर कौन है, तो विश्व में सबसे अमीर जो है एलन मस्क हैं, जिनकी कौन कौन सी कंपनी, टेस्ला कंपनी है, और स्पेस एक्स कंपनी है, और जो ट्विटर एक्स चलता है वो भी इनकी कंपनी है। और टॉप ये सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ध्यान देने की बात है कि जो टॉप 10 की लिस्ट थी विश्व की, उसमें जो है मुकेश अंबानी को टॉप 10 से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इनके बहुत सारे मतलब लॉस हुआ है, जैसे कि 1 लाख करोड़ कुछ समथिंग का इनका मतलब घाटा हुआ है, और ये अभी कर्ज में चल रहे हैं। तो इस वजह से ये टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो। वैसे तो हैं मतलब अभी भी ये एशिया के भारत की तरफ से जो है सबसे अमीर व्यक्ति में है, लेकिन अब ये टॉप 10 में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और टॉप 10 में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि टॉप 10 में महिला में एकमात्र जो है भारतीय महिला शामिल हुई है इस बार। कौन है, तो विश्व की जो रिच लिस्ट है उसमें टॉप 5 में शामिल हुई हैं रोशनी नादर, जो कि किस कंपनी की मालकिन है, तो ये HCL की जो है कंपनी की हेड हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा, इसमें आप लोग ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि विश्व में जो रिच लिस्ट है उसमें टॉप 5 में कौन सी महिला आई हैं, तो ये पहली भारतीय महिला है, तो रोशनी नादर, ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। उसके बाद देखेंगे शंघाई के बारे में, तो शंघाई यांग टीसिंग नदी के किनारे पर बसा है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांग टीसिंग क्यांग नदी। और देश में अरबपति कहाँ पर है, ये भी देखेंगे हम लोग। तो देश में अरबपतियों में सबसे नंबर 1 पे USA है, अमेरिका, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जो है भारत है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसमें जो है इस बार भारत श्रीलंका को पछाड़कर सेकेंड नंबर पे आ गया है। और पहले देखते हैं भारत का चाय बोर्ड कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे केन्या आ गया है, दूसरे नंबर पे भारत आ गया है। यहाँ पर 96% जो है चाय ब्लैक टी के रूप में निर्यात की जाती है, तो निर्यात के रूप में सेकेंड नंबर पे भारत आ गया है। आगे बढ़ते हैं और
केन्या के बारे में देखते हैं। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। यहाँ पर यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? तो ये जो है 5 जून को, जो कि पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। उसके बाद जो है ये कहाँ का है? ये किस महाद्वीप में केन्या? तो अफ्रीका महाद्वीप में केन्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये मसाई जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और अभी हाल ही में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ पे है? तो यह तेलंगाना में है। निजामाबाद तेलंगाना में है। और तंबाकू बोर्ड का नया नाम क्या कर दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तंबाकू बोर्ड का जो कि कहाँ पे है? तो तंबाकू बोर्ड जो है आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। तो इसका नाम वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। तो ये सभी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित के नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसमें इस बार जो है मसाकी काशीवारा को, जो कि जापान से हैं, इनको सम्मानित किया गया। इनको जो है एबल पुरस्कार मिला है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ था ये? तो स्टार्ट जो है 2003 से हुआ था। इसमें जो है अमाउंट कितना दिया जाता है? तो इसमें अमाउंट 7.5 मिलियन क्रोन दिया जाता है। क्रोन में दिया जाता है, मतलब कि ये क्रोन किसकी मुद्रा है? तो ये नॉर्वे की है। तो यहाँ पर 7.5 मिलियन क्रोन दिया जाता है। इसी के साथ में ही सरस्वती सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है? के बेड़ा फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। और किसको दिया गया है? तो इसमें जो है इस बार 2025 में जो है साधु भद्रेश दास जो है, जिनको संस्कृत में दिया गया है। इनकी बुक कौन सी है? तो इनकी बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है। और पहली बार सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? तो पहली बार 1991 में शुरू हुआ था, और पहली बार ही हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी को 46वां स्थान मिला है। और गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद टॉप पे कौन है? तो टॉप पे न्यूयॉर्क है, जिसको गगनचुंबी इमारतों का शहर और बिग एप्पल भी कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर इसको यूएनओ का मुख्यालय भी है। मैनहट्टन द्वीप के किनारे पर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें टॉप पर हरियाणा आ गया है। और यूपी किस नंबर पे है? तो यूपी 3rd नंबर पे है 64 पदक के साथ में। और हरियाणा पहले स्थान पे है 104 पदक के साथ में। और उसके बाद जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इस बार सेकंड क्रम है, क्योंकि 2024 से शुरू ही हुआ है, और इस बार इसका सेकंड क्रम है। और राजस्थान किस नंबर पे है? तो राजस्थान 4th नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिस्ट एक तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक मतलब टेक जो है ये अंग्रेजी भाषा से है और कृति संस्कृत भाषा से। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन IIT कानपुर में हुआ है। इसकी थीम क्या रखी गई? तो पंतारे इसकी थीम रखी गई, जिसका अर्थ होता है सब कुछ बहता है। पंतारे मतलब सब कुछ बहता है। और शुभारंभ किसने किया? तो शुभारंभ जो है हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो कि इस समय कौन है? अनिल चौहान जी, ये जो है इन्होंने शुभारंभ किया है। ये CDS इसको शॉर्ट फॉर्म में इनको कहा जाता है। तो किस नंबर की CDS है? तो ये सेकंड क्रम के हैं, क्योंकि पहले नंबर पे बनाए गए थे बिपिन रावत जी, जिनके जो है प्लेन क्रैश में जिनकी मृत्यु हो गई, तो वो जो है पहले नंबर के थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओडिशा में DRDO ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो
VLSRSAM का जो है परीक्षण किया है। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो VL का फुल फॉर्म, VL का मतलब है कि वर्टिकल लॉन्च किया गया इसको, और SR का मतलब शॉर्ट रेंज, और SAM का मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। कहाँ पे टेस्टिंग किया गया? तो चांदीपुर ओडिशा में इसकी टेस्टिंग की गई है। और यह जो है किसी भी मौसम में इसको जो है किसी भी मौसम में इसको क्या बोलते हैं, इसको किसी भी मौसम में मार किया जा सकता है। और क्या बोलते हैं कि इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज 50 किलोमीटर है, और ये नेवी यूज करेगा। और ये जो है किस पे अटैक करेगा? तो ये ड्रोन मिसाइल पर अटैक करने वाला है। तो ये कौन सा? हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। इसका नाम VLSRSAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो यह म्यांमार में आया था, जिसकी वजह से थाईलैंड की जो PM है सीना बात्रा ने अपने यहाँ जो है आपातकाल घोषित कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी झटके देखने को मिले हैं। और कितने किलोमीटर दूर है बैंकॉक यहाँ से? तो म्यांमार से 900 किलोमीटर दूर है, तब भी वहाँ पे झटके लगे, इसलिए जो है वहाँ की PM ने जो है आपातकाल घोषित कर दिया। इसका केंद्र क्या रहा है? तो इसका केंद्र सांगइंग शहर रहा है। म्यांमार को गोल्डन पेगोडा कंट्री भी कहते हैं। इसकी राजधानी नपीता है, और यहाँ की मुद्रा क्यात है। और यहाँ पर एक प्रमुख नदी कौन सी है? नदी जो है इरावदी नदी है। और ये देखते हैं कि भूकंप कैसे आता है। भूकंप जो है ये भूकंप का केंद्र होता है, इसको फोकस कहते हैं। और जहाँ पर पहली बार महसूस होता है, सतह पर महसूस होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। यहीं पर अधिकेंद्र पे ही पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया जाता है। और इसका जो है फोकस जो होता है वो धरातल के नीचे होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वभौमिक स्वीकृत दिवस 2025 का कब मनाया गया है? तो सार्वभौमिक स्वीकृत दिवस जो है 28 मार्च को मनाया गया है। और इस बार किस पे फोकस किया गया? तो बहुभाषी, इसका फोकस है बहुभाषी समावेशी जो है इंटरनेट को बढ़ावा देना, इस पर फोकस किया गया है। और आज का शॉर्ट न्यूज है, यूपी के बलिया में गंगा बेसिन में हुई 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज। यूपी के बलिया से ही ऐतिहासिक रूप से जोड़ा है कि इन्होंने क्या बोलते हैं समानांतर सरकार बनाई थी। किसने बनाई थी वहाँ पे? तो बलिया में चित्तू पांडे जी ने जो है कब बनाई थी? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय जो है इन्होंने समानांतर सरकार बनाई थी। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आप सभी को वीडियो कैसी लगती कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।